एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम वापस दोनों ही तरीके यहाँ पर देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और सब्जेक्टिव अप्रोच भी देखेंगे। वो पूछना चाहते हैं रिप्रेजेंट represent 0.3 bar into rational form, represent 0.3 bar into rational form। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। मेथड फर्स्ट, 0.3 बार को रैशनल फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक से अगर मैं दिखाना चाहूँ, हम यहाँ पहला मेथड शॉर्ट ट्रिक लिख रहे हैं। तो देखो शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको कंप्लीट नंबर सबसे पहले लिखना है। कंप्लीट नंबर जिसमें बार भी नहीं आया और डेसिमल भी नहीं आया। तो बार को हटाऊं और डेसिमल को हटाऊं तो मुझे एक नंबर मिलता है 0 और 3। तो इस नंबर को अगर मैं मर्ज करूंगा तो केवल मुझे मिलेगा 0 3, मतलब 3 मिलेगा। 0 3 को मैं 3 बोल सकता हूँ। फिर एक नंबर मुझे माइनस करना होता है। ऐसा नंबर मुझे माइनस करना होता है जिसके ऊपर बार ना हो। तो बार वाला नंबर अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो केवल मुझे यहाँ पर 0 नज़र आता है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि 0 0 3 या 3 में से मैं 0 माइनस करूँगा। बस ऊपर मुझे इतना ही लिखना होता है। अब नीचे की बारी होती है। और नीचे कैसे लिखना होता है, पढ़ना ऐसे है और लिखना ऐसे। और कौन से नंबर लिखने हैं, डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले नंबर डिस्प्ले में आपको डालने के बाद। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड तो एक ही नंबर है और उसके ऊपर भी बार है। इसका मतलब बार वाला नंबर कैसे लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। बार वाला नंबर 9 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब अगर इसकी कैलकुलेशन करूँ तो 3/9 दैट इज 1/3। 1/3 इस 0.3 बार का रैशनल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमने शॉर्ट ट्रिक से पता कर लिया। नाउ इसका सब्जेक्टिव अप्रोच, मेथड नंबर सेकंड। इसका मेथड नंबर सेकंड भी देख लेते हैं भाई। मेथड नंबर सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले इसको कुछ मानेंगे। तो हमने मान लिया x इक्वल टू 0.3 बार और इस x इक्वल टू 0.3 बार को पूरी कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे। कंप्लीट फॉर्म मतलब एक्सप्लेनेशन पूरा लिखेंगे, बार को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे 0.3333333 और अप टू इनफाइनाइट मेनी टाइम। चूँकि इस क्वेश्चन में भी एक ही डिजिट रिपीटेड है, इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर देने के बाद, इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नई इक्वेशन फॉर्म करूंगा। तो नई इक्वेशन क्या आएगी, 10x इक्वल टू 3.33333 अप टू इनफाइनाइट। और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अगली स्टेप हमारी वैसे ही सेम रहेगी जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करने पर, तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करूंगा तो 10x माइनस 10x इक्वल टू 3.33333 इनफाइनाइट मैनी 3 और x नीचे आएगा और यहाँ लिखूंगा मैं 0.33333 और इनफाइनाइट मैनी 3। अगर इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि साइन चेंज होते हैं। तो 10x में से x अगर माइनस करूंगा तो यहाँ रिजल्ट आएगा 9x और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस दूंगा तो यहाँ देखो 3 नज़र आ रहा है। तो 3 के नीचे 3 आएगा, इसका मतलब यहाँ कितना रिजल्ट आएगा 0 0 0 0 0 0, सब जगह 0 आ जाएगा। और यहाँ 3 माइनस 0 यहाँ कितना आएगा, ओनली 3। तो 3.0000000 और ऐसे इनफाइनाइट मैनी 0 यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। इसका मतलब ये बेसिकली 3 आ रहा है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, 9x इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ ओनली। इसका मतलब मैं अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ भाई, 3/9 लिख सकता हूँ। और 3/9 का मतलब क्या होता है, 1/3। इसका मतलब अगर मैं सब्जेक्टिव अप्रोच पर भी जाऊँ तो यहाँ पर सब्जेक्टिव अप्रोच से इस नंबर का रैशनल फॉर्म क्या नज़र आता है, 1/3 नज़र आता है। अब थोड़ा सा क्या है, डरावना ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहीं पर डरावना मतलब, मैं डरावना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए मैंने। एक एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ कोने में, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ। डरावना मतलब बड़ा, और इस तरह का 1.2579 और यहाँ पर 12 ले लेता हूँ। इस नंबर का p/q फॉर्म आपको शो करना है। इस नंबर को आपको p/q फॉर्म में शो करना है, मतलब रैशनल रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो मेथड नंबर फर्स्ट को मैं फॉलो करता हूँ और मेथड नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं जाता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से करके देख लेते हैं। कंप्लीट नंबर माइनस
नॉन बार वाला नंबर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय और डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे। अब जितने बार वाले नंबर है उसको 9 समझेंगे और नॉन बार वाले नंबर को 0 समझेंगे। तो 9 के ऊपर भी बार है उसको 9 समझेंगे, 7 के ऊपर बार है उसको भी 9 समझेंगे, 5 के ऊपर बार है उसको भी 9 समझेंगे। इसका मतलब पढ़ेंगे ऐसे और लिखेंगे ऐसे, उस वाले तरीके से। अभी तक 3 9 आ चुके हैं और 2 के ऊपर बार नहीं है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 0 लिखूंगा। इसका मतलब अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो इस नंबर का, इस बार वाले नंबर का रेशनल रिप्रेजेंटेशन आता है मेरे पास 7 6 5 2 1 और डिवाइड बाय 9 9 9 और 0 999 0। इस तरह से हमारे पास एक रेशनल रिप्रेजेंटेशन आता है। मतलब इन दोनों का डिवीजन करूंगा तो मुझे 100% वो नंबर मिल जाएगा। अब इसका सब्जेक्टिव अप्रोच, इसका मतलब मेथड नंबर सेकेंड मैं किस तरह से यूज़ लूँगा। सेम अप्रोच है, ठीक है, सेम स्टेप आपको फॉलो करने। मतलब आपको स्टेप नंबर 1 में क्या मानना है, x इक्वल टू 1.2579 579 ये आपकी स्टेप नंबर 1 होगी, क्योंकि 579 रिपीट हो रहा है क्योंकि इसी के ऊपर तो बार लगा हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर बार 3 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब मुझे अगली स्टेप नंबर या स्टेप नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रही है। इसका मतलब मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 1000x आता है और यहाँ पर हमारे पास आता है ये नंबर। जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ लग गया था, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ लग जाएगा और 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली साइड कुछ इस तरह से हो जाएगी 1257.9579 और डैश 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 और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। अब हमें इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट करना है। इसका मतलब मुझे लिखना है 1000x इक्वल टू 1257.9579 और डैश 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 माइनस x इक्वल टू 1.2579 डैश डैश डैश। इस तरह से दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर तो आएगा 999x इक्वल टू, और यहाँ पर 579 ये सभी 0 0 0 0 बन जाएंगे। 9 माइनस 2 ये बन जाएगा 7, डेसिमल अपनी डेसिमल की जगह आएगा, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1। इसका मतलब इन सब का जो डिफरेंस मुझे नज़र आता है तो एक इक्वेशन नज़र आती है 999x इक्वल टू 1256.7। तो अगर मैं यहाँ से x निकालने की कोशिश करूँ तो x किस तरह से आता है, x इक्वल टू 12567 डिवाइडेड बाय 999 और 0। ये डेसिमल हटाया तो नीचे 0 आ गया, ये 999 नीचे मैंने भेज दिया तो x इक्वल टू दिस वन। और ये वाली रेशनल फॉर्म और ये वाली रेशनल फॉर्म बिल्कुल मैच करती है। इसका मतलब यहाँ पर भी हम दोनों अप्रोच से, मेथड नंबर फर्स्ट और मेथड नंबर सेकंड, मतलब शॉर्ट ट्रिक और सब्जेक्टिव अप्रोच से किसी भी बार वाले नंबर का हम रेशनल फॉर्म निकाल सकते हैं। अब ये यूज़ कहाँ आते हैं, मतलब यूज़ तो मैंने बता ही दिया कहाँ आएंगे। हो सकता है आपको बहुत बेसिक लेवल पर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ इस बार वाले का रेशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो आपको सब्जेक्टिव भी बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया। अब क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं बन सकते यहाँ पर, लेकिन हाँ कहीं पर भी काम आ सकता है जहाँ हम अटक सकते हैं। हम लोगरिथम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ अटक सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी बार वाला नंबर आएगा और हमें अगर उस बार के बारे में नहीं पता है तो बिल्कुल अटक ही जाएंगे ना भाई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हमें इसका यूज़ समझ में आएगा। हमसे वो पूछता है बताओ समेशन क्या होगा इसका, 0.3 बार प्लस 1.3 बार, इन दोनों का समेशन क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट मांग रहा है, ठीक है। तो 0.3 बार प्लस 1.3 बार को मुझे रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि भाई क्या लिखूंगा। ऐसा नहीं करना है कि इसको मैं
1.6 बार लिख दूंगा। ये आंसर गलत तरीका, मतलब ये लिखने का तरीका गलत होगा। भाई आपने इसका अगर समीशन किया तो 3 बार प्लस 3 बार तो हो गया 6 बार, और 1 और 0 का समीशन हो गया 1, तो 1.6 बार रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसी कैलकुलेशन नहीं करनी। हमें करना क्या है, हमें बार वाले नंबर को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बार वाले नंबर को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसानी से, मतलब शॉर्ट ट्रिक से हम बहुत आसानी से जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। तो 0.3 बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 - 0 डिवाइड बाई 9, दैट इज़ 1/3। देखो बहुत जल्दी हो गया। और ऊपर वाला नंबर भी मैं अगर लिखना चाहूँ तो कंप्लीट नंबर माइनस नॉन बार नंबर और डिवाइड बाय बार वाला नंबर 9 से रिप्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली आ गया 12/9, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 4/3 आ गया। इसका मतलब मुझे 1/3 प्लस 4/3 का समीशन मांग रहा है वो। देखो 1/3 प्लस 4/3 का समीशन मांग रहा है वो, बस इसको थोड़ा सा घुमा के दे दिया उसने। ये सिंप्लीफाइड रेशनल फॉर्म में ना देकर उसने बार वाले फॉर्म में दे दिया, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। अब देखो कितनी आसानी से आप इसका समीशन कर सकते हो। एलसीएम आएगा 3, ऊपर बनेगा 1 प्लस यहाँ बनेगा 4, डेट इज़ 5/3। तो इस बार वाले नंबर्स का या 2 बार वाले नंबर का समीशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, 5/3। तो इस तरह के कुछ असाइनमेंट मैं आपको यहाँ पर तैयार करके दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या अगली क्लास में या इस क्लास में आपको बोर्ड पर मैं कुछ असाइनमेंट या कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा जो इन टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। अगली क्लास में जब आप बैठें या अगले लेक्चर को जब आप देखें तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ताकि अभी तक के जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ा है उन सब के डाउट क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उनका आंसर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।